भविष्य किसके साथ? मनीष कश्यप। मनीष कश्यप। हाँ, मनीष कश्यप। मनीष कश्यप बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? मनीष कश्यप को बना दे। चांस नहीं मिला है अभी तक। मुख्यमंत्री बनाना चाहिए मनीष कश्यप को। क्यों बनाना चाहिए मनीष कश्यप को भाई? उसको आप मौका दिए हैं। क्यों बनाना चाहिए? आज यहाँ पे जो अररिया में विमल यादव जी पत्रकार हैं, उनका हत्या हुआ। कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या विधायक, MP, MLA कोई वहाँ पे जाकर पैसा दिया? ये बोल रहा अच्छा है। आपको मालूम है जो अच्छा है तो उसके ऊपर NS से क्यों लगा? अब हम बोलेंगे NS से लगा है। अभी 4 सीट जमा हुआ है। मनीष कश्यप एक राष्ट्रभक्त युवक है, एक पढ़ा लिखा युवक है, समझदार युवक है। एक देश के लिए, एक देश को एक नया आयाम देना चाहता है, देश को दिव्य दृष्टि देना चाहता है, जिससे वो देख सके, समझ सके, उनको तर्क देना चाहता है। तो इसलिए दुनिया उसको पसंद कर रही है। मनीष कश्यप के बारे में हम ये बोलना चाहेंगे कि वो एक महान व्यक्ति हैं और हमारे बिहार के लिए बहुत अति उत्तम कार्य कर रहे हैं। एक राष्ट्रवादी यूट्यूब चैनल जिसका चलता था मनीष कश्यप, उसके ऊपर NS से लगा देते हैं। उसी प्रदेश का व्यक्ति कन्हैया कुमार जो JNU में देश विरोधी नारे लगाता है, उसके ऊपर उसके NS से क्यों नहीं लगाया? उसको जेल में क्यों नहीं डाला? इनका केवल और केवल काम है तुष्टीकरण करना, षड्यंत्र करना। मैं नहीं कह रहा, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि अब मैं फिट हूं, अब मैं मोदी को फिट कर दूंगा। हाथ में हथकड़ी, चेहरे पर मुस्कान, ये है अब मनीष कश्यप की पहचान। मनीष जेल में रहे तो सादगी भरी मुस्कान और आत्मविश्वास कायम रखा। बाहर थे तो आवाज में फनकार और बड़ी बड़ी आंखें निकालकर निडरता के साथ सवाल करते और सभी बिगड़ैल तंत्रों की हवा टाइट कर देते। आज बिहार का युवा मनीष को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहा है। दूसरी तरफ लालू यादव के बिगड़ैल पुत्र तेज प्रताप यादव ने पब्लिक में कर दिया ऐसा काम कि जिससे कट सकती है संपूर्ण यादव परिवार की नाक। लाल यादव की सुप्रीम कोर्ट में बेल की सुनवाई पर आज क्या हुआ और CBI की अर्जी पर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को फटाफट अपना प्यार और साथ देते हुए सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटिक्स जंक्शन। तो यह तो आपने सुना ही होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। अब आप देख भी लीजिए, महीनों से जिस यादव परिवार के एक एक शख्स ने मनीष कश्यप की नाक में दम कर रखा था, आज वे खुद मुसीबत के पहाड़ में फंसते चले जा रहे हैं। एक तरफ 2024 का लोकसभा चुनाव है जिसे लालू यादव के लिए जीतना बहुत जरूरी है और इसीलिए इन्होंने इंडिया गठबंधन की रचना में बड़ी भूमिका भी निभाई है। चारा घोटाला तो आपको पता ही है दोस्तों। हालांकि हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को बड़ी राहत दी थी क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब था, तो झारखंड हाई कोर्ट से भी उन्हें जमानत मिल गई थी और वो इस समय जेल से बाहर हैं। लेकिन उनके लिए मुश्किलें जो हैं वो कम नहीं हुई हैं। बढ़ती उम्र और खराब तबीयत के बावजूद ताजा तरीन अपडेट क्या है, आइए पहले वह जान लेते हैं। मैं नहीं कह रहा, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि अब मैं फिट हूं, अब मैं मोदी को फिट कर दूंगा। तो भैया, देश के प्रधानमंत्री को, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, उनको कहाँ फिट करेंगे? आपका कुछ बिगाड़ा तो है नहीं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुकदमा लिखवा दिया आपके ऊपर। मुकदमा भी लिखवाया गया था आपका जो, जब आपके चारा घोटाले का मामला आया था उस समय न नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे और न किसी संवैधानिक पद पे थे, न उन्होंने वो मुकदमा के पैरवी किया था। मुकदमा लिखवाया था आपके ये नीतीश कुमार और आपके साथ जो गठबंधन में है, यही लोग मुकदमा लिखवाए थे। उन्हीं के साथ आज आप INDIA बना के बैठे हुए हैं। तो पटकना तो अब जो मुकदमा लिखवाया है, असली जो दुश्मन है आपका, उसके साथ आपको पटकना और पटका पटकी करना चाहिए कि भैया अगर फर्जी मामला है, जगह जगह का जाके कह भी रहे हैं तेजस्वी यादव, कह रहे हैं कि फर्जी मुकदमा है। तो भैया फर्जी मुकदमा है तो ये जाके कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। परेशान किया जा रहा है या आपको कुछ भी किया जा रहा है, तो कोई नरेंद्र मोदी तो सजा दिए नहीं है, ना ही भारतीय जनता पार्टी ने सजा दे दिया है। तो सजा देने का काम कोर्ट का है, कानून के हिसाब से कानून अपना काम करती है। भैया मुकदमा लिखाया गया होगा, मुकदमा
जो भी जो सरकार की संस्थाएं हैं, कोई पार्टी मुकदमा नहीं लिखती है, न पार्टी जांच करती है, न पार्टी को अधिकार है कि वो जेल में भेज सकती है। कोई नेता भी ऐसा नहीं कर सकता है। वो संस्थाएं बनी हुई है, मान लीजिए कि CBI बनी हुई है, ED बनी हुई है, करप्शन के लिए स्टेट में आप विजिलेंस बना के रखे हैं। उसके बाद से और मामला हो, मान लो 420 वगैरह का मामला हो तो पुलिस बनी हुई है। यह सब संस्थाएं बनी हैं कि भारत सरकार, प्रदेश सरकार या भारत का कोई नागरिक अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो यह विभाग जांच करते हैं और जांच करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत करते हैं कि इस आदमी के विरुद्ध यह सबूत है, इनको जेल में भेजा जाए। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं यह सबूत पर्याप्त नहीं है तो या तो जमानत दे देता है, नहीं तो छोड़ देता है, और अगर सबूत मिलता है तो उसको जेल भेज देता है। तो कुछ समझे कि नहीं आप लोग? जो लालू यादव अभी तक स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देकर जेल से बाहर आसमान की ताजी हवा और सैर सपाटा कर रहे थे, अब वे बहुत जल्द वापस जेल के अंदर जाने वाले हैं, क्योंकि अब वे बिल्कुल फिट हो चुके हैं। लेकिन अब लालू की लड़ाई CBI से है, जो लगातार उनकी जमानत रद्द करने की कोशिश में लगी हुई है। ऐसे में उनके लिए एक नई मुसीबत बनकर खड़े हो गए हैं उनके बड़े बेटे तेज प्रताप, जो कि अपने माता पिता के साथ 2 दिन के दौरे पर गोपालगंज गए हुए थे। इस दौरान बिहार सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप को अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता के साथ बेहद गुस्से में हाथापाई करते हुए देखा गया। तेज प्रताप ने सफेद रंग की टी-शर्ट पहने एक व्यक्ति की कॉलर पकड़ते हुए उसका पहले गला दबाया और फिर उसे धक्का दिया। देखते ही देखते ये वीडियो आग की तरह सभी सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो गया। फिर क्या था, इधर वीडियो वायरल हुआ और उधर तेज प्रताप ने खुद को बदनाम करने की साजिश बताते हुए ट्विटर पर गोपालगंज थाने में जाकर फिर FIR की कॉपी दर्ज करा दी, जिसे ट्वीट करते हुए लिखा कि दुनिया को आधी तस्वीर दिखा, मुझे बदनाम करने वाले पर FIR दर्ज कर दिया गया है। अब जरा आप ही बताइए, भला इनको कौन ही बदनाम करेगा? इन्होंने कौन से बिहार के ख्याति के झंडे जो गाड़ रखे हैं? ये भी तो बिहार की राजनीति में नेपो किड हैं। चलिए खैर, अब छोड़िए इन सब बात को। अब आप सुनिए मनीष के चाहने वालों की दिल की बात। किसके साथ? मनीष कश्यप। मनीष कश्यप। हाँ, मनीष कश्यप। मनीष कश्यप बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? मनीष कश्यप को बना दे। चांस नहीं मिला है अभी तक। मुख्यमंत्री बनाना चाहिए मनीष कश्यप को। क्यों बनाना चाहिए मनीष कश्यप को भाई? उसको आप मौका दिए हैं। क्यों बनाना चाहिए? आज यहाँ पे जो अररिया में विमल यादव जी पत्रकार हैं, उनका हत्या हुआ। कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या विधायक, MP, MLA कोई वहाँ पे जाकर पैसा दिया? ये बोल रहा अच्छा है। आपको मालूम है जो अच्छा है तो उसके ऊपर NSA क्यों लगा? अब हम बोलेंगे NSA लगा है। अभी 4 सीट जमा हुआ है। बिहार के बिगड़ते हालातों ने कम से कम एक चीज तो अच्छी करी, और वह यह है कि यहाँ के युवाओं की आंखें खुल चुकी हैं। वे जान चुके हैं कि किसको वोट देना है और किसको नहीं, किसको सत्ता पर काबिज करना है और किसको जीत दिलाना है। मनीष कश्यप एक राष्ट्रवादी युवक है और राष्ट्र के लिए उसने काम किया है। राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा उसने जो दिखाया, सच दिखाया है, ठीक। लेकिन जो उन्होंने के ऊपर केस लगाया वो झूठा था, गलत है और निरर्थक है। वो डर गए हैं, एक खाली एक यूट्यूबर से डर गए हैं। मनीष कश्यप अब बिहार आ गए हैं, बिहार के बेऊर जेल में से। जी, मनीष कश्यप बिहार आए, देखा माहौल आपने? भैया इतने फूल शायद आज तक नीतीश जी के ऊपर लोगों ने नहीं चढ़ाए होंगे जितने उसके ऊपर चढ़ा दिए, है ना। वो एक पढ़ा लिखा युवक है और प्रदेश को एक अच्छी जगह ले जाना चाहता है, ठीक है ना। उसकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी नहीं है, लेकिन एक यूट्यूबर से डर गए, राष्ट्रवादी से एक व्यक्ति से डर गए, ठीक है ना। इन्होंने गठबंधन उनके साथ किया जो गाय का चारा खा गए। गाय इस देश के लिए पूजनीय है, गाय का चारा खा गए। बताओ, इनके जो पूर्वज थे वो तो गाय पालते थे, इन्होंने गाय का चारा ही खा लिया। एक सवाल और करेंगे, मनीष कश्यप इतने लोगों को चुभने क्यों लगे? इन लोगों को इसलिए चुभने सच दिखाना शुरू कर दिया। ये जो भी अभी इनका जो ब्रिज गिरा है ना, ये गिरा है, उसने पहले किया, दे गिरेगा, गिर गया। अभी हाल ही में अररिया में विमल कुमार एक पत्रकार की हत्या हुई है। मनीष कश्यप अपने भाई के द्वारा आर्थिक मदद करवाए, खुद भी परेशान रहने के बाद, जेल में रहने के बाद भी। क्या देखिए, एक पत्रकार को मार देना और पत्रकार को मारना कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है और ये गलत है।
जिसने भी इसमें किया है, जो भी किया है, सरकार से मैं निवेदन करूंगा उसकी जांच कराए और जांच कराकर जिन व्यक्तियों ने कृत्य किया है, जिसने एक कुकर्म किया है, उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। और ऐसे किसी भी व्यक्ति को आप ऐसे नहीं मार सकते और ना ही मारना चाहिए। इस प्रकार के कुकृत्य नहीं करने चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में वो कहते हैं ना, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया ना बाती, कोई बाती जलाने वाला भी नहीं मिलेगा। भैया जानते हैं हम मनीष कश्यप? जी हम जानते हैं, हम भी क्या बोलेंगे बिहार के? गोपालगंज जिले से रहने वाले हैं। अच्छा, मनीष कश्यप के बारे में जी के बारे में हम ये बोलना चाहेंगे कि वो एक महान व्यक्ति हैं और हमारे बिहार के लिए बहुत अति उत्तम कार्य कर रहे हैं। महान व्यक्ति बोल दिया आपने, बहुत बड़ी बात बोल दी, महान बात है क्योंकि हम उनके पूज्य हैं। ठीक है, वो एक तो ब्राह्मण से हैं और एक तो सबसे बड़ी बड़ी चीज़ है कि हमारे बिहार के लिए जो सत्य सामने ला रहे हैं, उन सारे व्यक्तियों को खराब चुभ रहा है, कांटे की तरह चुभ रहा है, जिसके कारण लोग उनके प्रति वो देशद्रोही का वो नारा लगा दिए। सवाल यह नहीं है कि मनीष कश्यप बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। अब देखिए, यह तो वक्त ही बताएगा और साथ ही साथ मनीष कश्यप का रुझान भी। अगर राज्य की गद्दी को संभालकर बिहार की राजनीति और प्रशासन को दुरुस्त करने की चाहत होगी और उनके मन में होगी, तो वे जरूर बिहार वासियों की यह ख्वाहिश पूरी करेंगे। और अगर नहीं होगी तो जेल से बाहर आने के बाद वापस से अपनी पत्रकारिता पर दमखम लेकर मैदान पर उतरकर ही अपना पुराना वर्चस्व कायम रखेंगे। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि अब आने वाले दिनों में बिहार में बदलाव की उम्मीद लगाई जा सकती है। आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या मनीष आप सभी की इच्छा को पूरा करेंगे या फिर पत्रकारिता को ही अपना मुख्य आधार बनाएंगे? इसी सवाल के जवाब के इंतजार में लेती हूं मैं आप सबसे विदा। देखते रहिए पॉलिटिक्स जंक्शन और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।